खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। योशुआ, मजबूत हो जा और दिलावर बन, तू इन लोगों के साथ उस मुल्क में जाएगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत तस्निया शरा की किताब उसका 31वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। जब मूसा ये तमाम बातें इसराइल से कह चुका तो उसने फरमाया कि आज के दिन मैं 120 बरस का हो गया हूँ। मुझ में अंदर जाने और बाहर आने की ताकत नहीं। नीज़ खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तू उर्दन के पार हरगिज़ न जाएगा। बस खुदावंद तेरा खुदा तेरे आगे पार जाएगा और वो उन कौमों को तेरे सामने से नाबूद करेगा और तू उनका वारिस होगा और योशुआ ही तेरे आगे पार जाएगा, जैसा कि खुदावंद ने फरमाया। और खुदावंद उनसे वैसा ही करेगा जैसा उसने अमूरियों के बादशाहों सहून और ओज से और उनके मुल्क से किया, और उन्हें हलाक करेगा। तो जब खुदावंद उन्हें तुम्हारे हाथ में हवाले करे तो तुम उनसे बामुताबिक उन सब हुक्मों के जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है करो। बस तुम मजबूत हो जाओ और हौसला रखो और खौफ ना करो और उनके सामने से मत डरो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ चलता है। वो तुम्हें छोड़ ना देगा, ना तुम्हें तर्क करेगा। फिर मूसा ने योशुआ को बुलाया और सारे इसराइल के सामने उससे कहा कि मजबूत हो जा और हौसला रख कि तू इन लोगों के साथ उस मुल्क में दाखिल होगा जिसकी बाबत खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाई कि उन्हें अता करेगा, और तू उन्हें उसका वारिस बनाएगा। और खुदावंद तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ होगा, तुझे ना छोड़ेगा और ना तुझे तर्क करेगा। बस तू खौफ ना कर और बेदिल मत हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद का हिस्सा उसकी उम्मत है, उसकी उम्मत है, उसकी उम्मत है। खुदावंद का हिस्सा उसकी उम्मत है, उसकी उम्मत है, उसकी उम्मत है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। तस्निया शरा की किताब में से उसका 32वां बाब 3वीं से 4वीं, 7वीं से 9वीं और फिर 12वीं आयत। मैं खुदावंद के नाम की तारीफ़ करूँगा, तुम हमारे खुदा की ताज़ीम करो। वो चट्टान है, उसकी सन्नत कमाल है, क्योंकि उसकी कुल राहें सदाकत की हैं। खुदावंद वफादार है और बदी से मुबर्रा, वो सिद्दीक है और दयानतदार। अयामे कदीम को याद रखो, हर नस्ल के बरसों पर गौर करो। अपने बाप से दरियाफ्त कर कि तुझे बताए, बुजुर्गों से पूछ कि वो तुझे समझाएं। जब हक ताला ने कौमों को मिरास बांटी और बनी आदम को अलहदा अलहदा किया, तो उसने अक़वाम की सरहदें बनी इसराइल के शुमार के मुताबिक ठहराईं, क्योंकि खुदावंद का हिस्सा उसकी उम्मत है, याकूब उसका मौरूसी बकरा है। खुदावंद ही अकेला उसका रहबर रहा और उसके साथ कोई अजनबी माबूद ना था। खुदावंद का हिस्सा उसकी उम्मत है, उसकी उम्मत है, उसकी उम्मत है।
खुदावंद का हिस्सा اس کی امت ہے، اس کی امت ہے، اس کی امت ہے۔ نعرہ حمد۔ مجھے اپنے قواعد کے طریق کی تربیت کر اور میں تیرے عجائبات پر غور کروں گا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 18واں باب، 1 سے 5ویں، 10ویں اور پھر 12ویں سے 14ویں آیت تک۔ اسی گھڑی شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہے؟ اور یسوع نے ایک بچہ پاس بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر تم نہ پھرو اور چھوٹے بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے، وہی آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا ہے، اور جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں کو قبول کرے، مجھے قبول کرتا ہے۔ خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جانو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا جو آسمان پر ہے منہ ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو پہاڑوں پر نہ چھوڑے گا اور اس بھٹکی ہوئی کی تلاش میں نہ جائے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان 99 کی نسبت جو نہ بھٹکیں اس کے سبب سے زیادہ خوش ہوگا۔ اسی طرح تمہارا باپ جو آسمان پر ہے نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔